राजा भोग एयरपोर्ट। भोग नहीं, राजा भोज। हाँ भोज। राजा भोज और गंगू तेली नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ। तू गंगू तेली ही है। कुछ भी। एंड फाइनली माइल चेजर्स वेलकम यू टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। भाई क्या फील है यार, हमने एंटर भी सोचना रात को करा है जंगल में। बॉडी में कहाँ हो रहे, पूरी बॉडी शिवर कर रही है इस टाइम पे। हाँ चिल्स भी आ गई भाई। देखो मैं ये कह रहा था आपको कि जो ये वाला रिजॉर्ट है ना, और भी है कुछ, बट ये बफर में है, बफर जोन में अभी एंटर हम कर चुके हैं। ये देखो वापस से ना, लवली प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इंप्रेशन। सॉरी पीछे पूरा जंगल है। कल देखो ऐसे देख, पूरा बफर है पीछे। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई सुबह के 6 बजे है और अभी तक हमने सामान नहीं रखा क्योंकि अरे ऊपर चला गया, बेल बजा देगा यार। तुझे कैसे पता ऊपर गया? वो देखो ना, 4th फ्लोर पे लिफ्ट है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ब्लिंकिट से मंगा रखा है भैया इसने अपना सामान, और वो बंदा ऊपर चला गया है और हम नीचे खड़े थे कि नीचे से लेके चले जाएंगे। और मंगाया क्या है अभी आपको बताता हूँ। बच गए भाई, उसने बेल नहीं बजाई थी। सही टाइम पे कॉल कर लिया हमने। हेलो टाइगर, तगड़े सफ़र में जाने को हो तैयार? फिर ऊपर चली गई थी यार। भाई इसने पता है अभी 6 बजे, हम 6 बजे नीचे खड़े हैं निकलने के लिए, और मंगाया क्या था तूने उससे? किससे? ब्लिंकिट वाले से। मैंने लेज। अबे लेज मंगाए थे तूने? हाँ। देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलता किसी अपनी ऑडियंस को, लेकिन एक ये महिला है। और अगर लेज निकले तो? हाँ तो लेज होंगे भाई। और क्या मंगाया तूने? यार पिंपल निकल गया तो एक पिंपल पैच मंगवाया था। बताओ भाई, ये ना हम चोचले, हम लड़कों के साथ नहीं होते, हम बस निकल जाते हैं, हमारे को पिंपल पैच। हाँ। पर लेज भी है, झूठ नहीं बोल रही। हाँ वो तो तूने ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मंगाया ना भाई। तो भाई हम कहाँ निकल रहे हैं? हम जा रहे हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा भाई साहब, पहली बार मेरा बर्थडे ट्रिप है और यशवी और मैं ही जा रहे हैं इस बार। आपने देखा होगा अभी तक हमारी एमपी सीरीज जो चल रही थी उसमें पापा मामा और मैं गए थे। अब यशवी और मैं जाएंगे, मतलब भाई पूरे परिवार का वो रखना पड़ता है। घूमना है। मैं तो कॉमन हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगा तो उनके लिए कंटेंट कैसे बनेगा? तू बना सकती है? हाँ बस ठीक है। चलो भाई अपनी पहले तो लोकेशन डालते हैं। 6:10 हो गए हैं, 6 बजे निकलना था, यशवी की वजह से हुआ है भाई। मौज कर दी। अगर बिना रुके भी पहुंचूंगा ना मैं अभी, तो 14.5 घंटे दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 9 बजे, और हम भाई 2-3 बार तो रुक जाएंगे, पता नहीं कब पहुंचेंगे। यशवी निकले तो भाई टाइम का तो पता नहीं कि कब तक पहुंचते हैं, लेकिन ये पक्का है कि खींच देगा तुम्हारा भाई फटाफट गाड़ी। डीजल वीजल सुबह मैंने मतलब रात को ही फुल करा लिया था। सुबह क्या होता है यार, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। चलो निकलते हैं भाई। और आपको पता है रास्ते का पूरा फन आपको दिखाया जाएगा, और जो अपना रिजॉर्ट है ना जहाँ हम जा रहे हैं भाई, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। क्या मतलब बता दूं आपको एक चीज़, बफर जोन के अंदर ही है वो। तो बस स्टे ट्यून्ड, इसी व्लॉग में आपको मैं थोड़े दर्शन कराऊंगा आज रात के वहाँ के। तो भाई सबसे बढ़िया बात ये है कि इस बार एमपी यशवी जा रही है। मैं तो पहली बार जा रही हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि यशवी एमपी जा रही है। क्योंकि इसके पहले मैं 2 बार अभी जब गया हूँ तो पापा मम्मा और मैं ही गए हैं, और भाई एमपी में ना दिल आ गया यार। आप सोचो, जबकि इतना बड़ा ट्रिप नहीं है हमारा ये, 1 दिन जाना है, 2 दिन रुकना है और चौथे दिन हमने वापस आ जाना है, लेकिन फिर भी हम एमपी जा रहे हैं उठ के 900 किलोमीटर दूर सतपुड़ा। क्योंकि भाई दिल वो उसका तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते ना, तो जाना ही है। बाकी भाई ये वाला व्लॉग भी आप सोचो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मज़े भी आपको आते ही रहे कि भाई मज़ेदार। को पता ही है यशवी और मैं साथ में है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। तो भाई सपोर्ट पूरा करना है आपने, और लाइक और कमेंट दबा के करने हैं ना, बहुत सारे ऐसे दबा के करने। भाई ये रिवर्स ना हो जाए जिस तरह से इसने करा है ना। बट ठीक है, चलो अभी एक्सप्रेसवे चढ़ने वाले हैं हम। और आपको मैं एक बार बताऊं, मैं जब पहली बार एमपी गया था, मैं गया था वाया अपना आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे। सेकंड टाइम मैं गया हूं तो ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई वाला चढ़ के हम कट गए थे बहुत जल्दी, और वाया ग्वालियर था। आज जब मैं जा रहा हूं तो मैं ये वाला पूरा एक्सप्रेसवे करके, मतलब जो हम रणथंभौर जाते हैं ना सवाई माधोपुर, वहाँ तक जाना है। फिर कोटा से कट के हमने उस रूट से जाना है, एमपी एंटर करेंगे। तो भाई 3 बार जा रहे हैं एमपी, तीनों बार अलग रूट से। सनराइज हो रहा है,
सनराइज मुझे बस इतना ही देखने पसंद है, गाड़ी से देख लिया बस इतना ही। वो लोग जो होते हैं ना भाई, जो ट्रिप पे जाते हैं स्पेशल सनराइज देखने, वो तो मुझे समझ नहीं आती, किलस है मुझे उस चीज़ से। ट्रिप पे भी जाके आप सुबह सुबह उठ गए हो जी। तो भाई ओल्ड राव खुल चुका है यहाँ पर, लेकिन स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं सारे, जिन्होंने उधम मचाया हुआ है, बट फिर भी हम बैठ तो गए हैं खाने के लिए। वो स्ट्रॉ के अंदर सारे टूथपिक डाल रहा है। इतने शोर में पहली बार खा रहा हूँ मैं शायद। बच्चों ने जो शोर मचाया हुआ है ना, अरे बहुत आतंक मचाया हुआ है। लेकिन भाई पूड़ी भाजी मैं शूट ही करना भूल गया, तो लग रहा है खा के चलें फटाफट, लेकिन ये जा रहे हैं ये लोग बस। बच्चे तो मुझे तुम्हारा बचपन याद दिला रहे हैं। मुझे भी तेरा बचपन याद दिला रही थी। बाहर 2 लड़कियाँ टीचर के साथ खड़ी थी, जो उसको मस्का टीचर के साथ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। कर दे अब तो इसमें मंगाई है स्पेशली, कहती कुल्हड़ नहीं चाहिए। हाँ अच्छा लगता है। Cheers। ढाबे वाली चाय। हर चीज़ गलत, कभी मत कर, अब से तेरा कराना बंद है। क्यों बंद है? मैं आपको दिखाता हूँ। ढाबे वाली चाय, मेरा कॉपीराइट है ये। भाई पराठे के बिना अधूरी है जर्नी। कुछ कह लो, पूरी भाजी ले लो, कुछ ले लो, पराठा तो चाहिए। पर तुमने पनीर पराठा लिया, आई हेट यू। ठीक है घर जा रही हूँ। घर तक जा। मेरा भाई ओल्ड राव निकल रहे हैं यहाँ से अब, बट मैं वही कह रहा हूँ, हम ना बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं यहाँ पर। मतलब यशवी हमने तो एक तरह से इस जगह को ऐसे देखा है, जब कुछ भी नहीं होता था तब से एक एक करके कितनी चीज़ें आ गई, और अब तो आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कहने की बात ही नहीं। मतलब ओल्ड राव क्या, झिलमिल क्या, सब कुछ ही हो गया। देखो भर भर के ढाबे आपको मिल जाते हैं इन जगहों पे। तो चलो बसें वसें सब आने लगी हैं भाई अब। लेकिन तो भाई हमने कहा यहाँ से ना कुछ पानी की बोतल वगैरह ले लेते हैं, हमारे पास है नहीं, मतलब एक तो है पानी की बोतल और एक आधी कोक वगैरह उठा लेंगे, ताकि रास्ते में सही रहता है यार। फिर बाकी मैं ये कह रहा था कि ओल्ड राव का यार खाना ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा। तो आप रुक सकते हो भाई यहाँ पर, देखो कितने सारे हो गए हैं सब। ये हरकतें देख लो, ये सुबह सुबह मंगाया है इसने 6 बजे, किसी को तंग करा है। तंग क्यों किया? पैसे दिए मैंने ब्लिंकिट वाले से। अब खुल भी नहीं वैसे। इसके साथ तेरे को ना सिजर्स भी मंगानी चाहिए थी, उससे खुल पाता तेरे से। ये क्या है? ये फेस टैग। फेस टैग नहीं है, पिंपल पैच है। वहाँ से इतना बंद हो गया, सच में सिजर्स से खुलेगा। अभी उसको दोबारा कॉल करके भैया एक सिजर्स भी दे के जाओ मुझे एक्सप्रेस वे पर। वो सिजर्स चक्कू लेकर आएगा वो। Two hours later फाइनली निकल चुका है फेस टैग बार। फेस टैग नहीं है, पिंपल टैग। भाई मतलब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ क्या? ये सब चीजें कब से आ गई? आती हैं तो स्किन। भाई मुझे पता भी नहीं ये सब चीजें भी आती हैं। अब मेरा पिंपल छुप गया है। अब ये भी तभी निकलते हैं ना जब ट्रिप हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, इनको भी तभी निकलना है। पता नहीं क्यों, कहाँ से इनको पता चल जाता है हम जा रहे हैं, हम निकलेंगे, प्रकट होंगे। सिर्फ म्यूजिक तो नहीं चला दिया? तेरी गाना शुरू ही नहीं हो रहा। इतनी बार कोशिश करते शुरू हो जाए, अब शुरू हुआ है। मुझे लगा सिर्फ म्यूजिक चला दिया है। यार गाड़ी रोक कर डांस करते हैं, कितना मजा आएगा। नोट दे दे यार। नचेगी तू वारी जाऊंगा नोट तेरे जीवेदार दिल दरिया साड़िए। तो भाई अब देखो, अभी हमारा सवाई माधोपुर वाला कट आ गया, रणथंभौर। बस सोचो यहाँ से इतनी पास, मतलब सवाई माधोपुर ही उतरता है ना अब ये, और टाइगर हमारे कितना पास है, लेकिन हम दूसरे स्टेट के टाइगर देखने जा रहे हैं। क्रेज है भाई ये भी ना एक अलग ही। तो अब यहाँ से जो हाईवे शुरू होगा ना कोटा की तरफ जाने वाला, ये मेरे लिए पहली बार होने लगा है, तो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ यार। और मैं आपको बताता रहूँगा रास्ते में कि कैसा है रोड का सीन। वैसे तो भाई बढ़िया ही होता है, क्योंकि एमपी की तरफ बहुत अच्छी रोड्स हैं, राजस्थान की बहुत अच्छी रोड्स हैं, तो आई एम गेसिंग कि बहुत तगड़ा ही मामला होगा। तो भाई अभी ना बड़ी स्ट्रेंज सी बात हुई है। अभी देखो ये वाला हाईवे है प्रॉपर बढ़िया, मतलब स्पीड ऐसे सब मजे से जा रहे हैं। और ट्रक देखना कैसे आ रहा है। ट्रक कैसे आ रहा है क्या? वो अभी सिर्फ ले जा रहे हैं, अभी लगा नहीं है ट्रक उसका। ये सिर्फ आगे ढांचा है, तो लगेगा पीछे पूरा। और मैं चल रहा हूँ कुछ 70 अराउंड,
ठीक है। और अचानक से पुलिस वाले ने हाथ दिया कि भाई रोको रोको भाई क्या हो गया। जब हमने गाड़ी रोकी तो वो कह रहा है कि सर यहाँ पे तो 40 की लिमिट आने का। 40 की लिमिट भाई, तो नेशनल हाईवे पे कौन से 40 की लिमिट होती है। कह रहा है नहीं यहाँ पे ना एक कट है बीच में, बस जो घुमाव है ना पीछे से आप जो घुमाव है, कह रहा है वहाँ पे सिर्फ 40 की लिमिट है, सिर्फ उस 500 मीटर के लिए। मैंने कहा भाई ये कैसी बात हुई, तो मतलब कहीं लिखा ना कुछ ना। अब लेकिन वही वाली बात हो जाती है ना यार, आप जब यहाँ पर हो तो 1 से 2 करने वाली बात ही नहीं होती। फिर वही अपना इंडिया का फेमस काम, वही उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि भाई ये है, बस ये करो और आप जाओ। अब बस वही मेरे को मेन चीज़ थी आपको कि मैं बताऊँ कि भाई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं लोग। अब कहाँ तक बंदा कितनी बात करेगा, मतलब लड़के लड़के हो कुछ हो तो एक अलग बात हो जाती है। फिर हम वहाँ से निकल गया, पता नहीं, लेकिन भाई कुछ समझ नहीं आया ये मामला। बट अबे कटल नहीं कर रहे हो गाय थी दोनों। तो भाई देखो ये अब सीन है, कोटा यहाँ से रह गया कुछ 90 किलोमीटर्स और हमारा टोटल अभी 550 किलोमीटर बचा है जहाँ तक अपने को पहुँचना है, और 10 घंटे के ऊपर अभी थोड़ा सा दिखा रहा है। बट रास्ता बढ़िया है यार, और यही मज़ा आता है यार, एक्सप्लोर करते चलो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि टाइगर रिजर्व्स हमारे लिए होते हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ चैनल मेनली है, बट ट्रैवल भी तो है ना यार। और जो अपनी गाड़ी से ट्रैवल होता है ना, उसमें जब एक्सप्लोर करते हो, वो मैं हमेशा वही बात बोलूँगा कि वैसा आप कभी नहीं कर सकते, चाहे प्लेन से चले जाओ ट्रेन से चले जाओ। अपनी गाड़ी से जो मज़ा है, जो नज़ारे देखते हुए, जो आप गाँव देखते हुए, शहर देखते हुए निकलते हो ना, अलग ही फील है वो। राजस्थान है तो फोर्ट्स तो मिलेंगे ही भाई। नीचे शुरू हो रहा है, ऊपर पहाड़ पे इतना प्यारा फोर्ट बना, मुझे नहीं पता कौन सा है वो, और नीचे पूरा जो गांव है इनकी प्रजा वाली जगह होती होगी। बहुत सुंदर लग रहा है। टाइम होता तो जरूर देख कर आती मैं ये वाला। पता तो लग रहा है, टाइम होता जरूर देख के आती मैं ये वाला। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तू गुड बाय भाई साहब। यशवी लेकिन पुल देख कितना कच्चा वाला है ये, और हम रुके हुए हैं उस पर। यशवी की जान सूखती है ऐसे पुल पे जब नदी हो और कच्चा पुल हो। बट भाई नज़ारे हैं भाई, ये तो लोग नहा भी रहे हैं, पता नहीं कौन सा, अगर लिखा हुआ आएगा तो मैं बताता हूँ। बट कोई तो डैम होगा आगे जरूर, जिस तरह से उन्होंने काट रखा है ना भाई। बढ़िया बात है कि दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ने लगे क्या हम सही जा रहे हैं ना। आगे तो वही है, राइट ही होना है हमने भी, देखते हैं। तो वही दोबारा एक्सप्रेस वे चढ़ रहे हैं हम कोटा के लिए। सही है यार, अगर बन गया तो मज़े हैं। तो शूक देंगे फिर दोबारा से। पता नहीं चल क्यों नहीं रहा टोल, ये भी पीछे जा रहा है भाई। दोबारा से शूक दी गड्डी, और पहली बार एक्सप्रेस वे पे इतनी आगे तक मैं आया हूँ, तो पता भी नहीं था खुल गया है। बट नाइस यार, कोटा तक का तो अब 100% है ही, अब आगे मुझे नहीं पता क्या है। बट सही है, बनता जा रहा है यार। एक दिन बॉम्बे भी ऐसे ही पहुँच जाएंगे एशवी हम, हैं यूँ पहुँच जाएंगे बस। हाँ यूँ तो नहीं पहुँच जाएंगे। अब क्रूज़ पे डाल दिया तुम्हारे भाई ने और सूखता जाएगा गाड़ी। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आज की डेट में जो बिना क्रूज़ के गाड़ियाँ आ रही हैं ना, लोग पता नहीं कैसे ले लेते हैं। जब जैसे मैंने आराम से क्रूज़ पे डाल के छोड़ी हुई है गाड़ी, मजे से चलो। अब भाई मतलब एक्सप्रेस पे अगर एक स्ट्रेच पे आप जा रहे हो 200-300 किलोमीटर, कितनी देर तक अपनी किल्ली दाब के रखोगे। तो मैं कह रहा हूँ बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक क्रूज़ कंट्रोल मस्ट होना चाहिए, उसके बिना गाड़ियाँ आनी तो मतलब जुर्म है, सच्ची में बात है ये। भाई ये बढ़िया चीज़ आजकल हमने करी हुई है, मखाने रखे हुए हैं, सिर्फ नमक वाले, काला नमक डाल के मखाने हैं तगड़े। ये खाई जाओ तो गड्डी चलाई जाओ। भाई पता है आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अगर आपका कभी ऐसा हो ना कि आपको नींद आ रही है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा साथ साथ खाते रहो, आपको नींद नहीं आएगी। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स वगैरह ना यही करते हैं, अपने साथ चने रख लेंगे या फिर कुछ ऐसे खाने की मूंगफली टूफली ये सब रख लेते हैं। वो एक एक करके खाते रहो, आपको नींद नहीं आएगी। कितना लंबा चलाओ फिर। अब यहाँ से कट मार देंगे हम बाहर भाई कोटा की तरफ। बट 8.5 घंटे अभी भी हैं, and it's already 12:30। अब भाई एक फ़ायदा होगा, नीचे आने के बाद हमारे को ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमारे को रेस्टोरेंट चाहिए नहीं, हमारे को चाहिए वॉशरूम। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू सी आ रही है। हाँ लेकिन अभी भूख नहीं है यार, 12:30 बजे क्या खाएंगे। वॉशरूम के लिए रुक गए हम फटाफट। मैंने कहा मैं भी अपनी टांगें स्ट्रेच कर ही लूँ, और ये अपना टाइगर मस्त परफॉर्म करता हो यार, मज़ेदार गाड़ी। और अभी ना देखो गर्मी आ रही है, अब देखो मैंने इसमें जो है ना टायर में अपने
नाइट्रोजन करवा कर आया था, क्योंकि नाइट्रोजन ठंडी होती है। आगे आगे और गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ भाई नाइट्रोजन करवाना। आपके टायर ठंडे रहते हैं, और जो होता है ना कि गर्मी से फट गए टायर, वो जो है बहुत बहुत कम हो जाता है उसका रिस्क। वैसे आए उसके बाद चले, वरना तुम्हारा भाई तो एक उसमें लगाता, तुम्हारे को पता ही है मैं बिना रुके लगा देता हूँ गाड़ी, मज़ा आता है उसमें। लेकिन उसमें रुकना ही था तो स्ट्रेच मार लिया थोड़ा सा। हाईवे तगड़े हैं भाई, जो भी कह लो हाईवे तगड़े हैं भाई। सामने है देखो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कुछ टाइम पहले ही टाइगर रिजर्व बना है। इस तरह पूरा अंदर है देखो, पूरा फेंस वेंस कर रखा है उन्होंने ताकि जानवर बाहर ना आए। एक और टाइगर रिजर्व में घूम रही है। पीछे टाइगर की पिक्चर भी बनी हुई थी बड़ी सारी। हाँ, तो टाइगर रिजर्व है तो बनी होगी, अंदर टाइगर भी है। जब मतलब ऐसा बता सोचो यार, दिख जाए हमें कितना मजा ऐसे आएगा नहीं, यहाँ पे बहुत कम है अभी टाइगर। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इन्होंने इधर उधर से ला के ही यहाँ पे टाइगर डाल के इसको टाइगर रिजर्व बना दी, क्योंकि लेपर्ड्स वगैरह तो थे शायद रणथंभौर से, रिस्का साइड से कुछ तो करा है इन्होंने। कहाँ से लाए हैं मुझे ये श्योर नहीं है, बट कुछ टाइम पहले ही ये टाइगर रिजर्व बना है, ये 100% है मुझे। और मुझे अभी ये भी नहीं पता भाई इसमें सफारी किस गेट से शुरू हुई है। 1-2 गेट हैं, एक से नहीं होती सफारी, एक से शुरू हो गई है, बट टाइम लगेगा यार इनको बनने में ना। बड़ी अच्छी बात है कि इन जंगलों को यूटिलाइज करा जा रहा है। तो जिस तरह से भाई मेरे टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसमें आगे चल के ना ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के इतने ज़्यादा चांसेस, और होने भी लग गए हैं आजकल। आप देख ही रहे हो कितनी न्यूज़ आती हैं। तो इन जंगलों को यूटिलाइज हम जब कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा एक प्लान है। देखो भाई मुकुंदरा हिल्स में आपका स्वागत है। 2-3 बार आ गया ये बोर्ड भाई। इतना प्यारा हाईवे चल रहा है ना, तब से 100 की यहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है। मतलब टुवर्ड्स भोपाल जा रहे हैं हम अभी। मुकुंदरा हिल्स के बाद से जो भोपाल तक का हाईवे, एक नंबर मक्खन चकाचक। और यहाँ पे पिटारा खुलता हुआ पनीर कुलचा दिखा तो सही एक बार हमारे को। पनीर कुलचा है बड़ा टेस्टी लगता है यार। तुम्हारा विद चीज, मेरा विदाउट चीज। तो भाई हम ना घर से पनीर कुलचे बना लाए थे अपने लंच के लिए, क्योंकि हमारे को ना फॉर अ चेंज पता था कि इस हाईवे पे ना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो हमने कहा कि भाई अपना साथ लेके चलो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे और बाकी मतलब टाइम भी बचेगा, खाते खाते निकल जाएंगे, है ना। ये तो होता है, अपने साथ जरूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए। जी भाई, घर का बना हुआ तो मस्त लगता है। ध्यान से खाना, गिरा मत देना। खाए जरा। वैसे में केचप भी लगी है। मजेदार। बहुत मन कर रहा है डांस करने का, यहीं पे रुक के कर सकते हैं। टोपरी पे रुक गए भाई, फाइनली हमारे को कुछ मिल गया कि कॉफ़ी पी जाए। अरे कॉफ़ी मिल गई। कॉफी ले ली, चाय के लिए रुके थे लेकिन मिल गई कॉफ़ी। देखते हैं कैसी हो। अच्छी ही होगी यार, यही सब मिलेगा यहाँ पे ना, क्योंकि आपको वैसे कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने कहा भाई गाड़ी में दे देना। गर्मी बहुत तेज़ धूप है, गर्मी इतनी नहीं है बट धूप बहुत तेज़ है ना, टैन हो जाएंगे यार। एक बार रुके थे तो भाई मुंह धो लिया मैंने फटाक से, और अब आ गई है हमारी एक चुस्की कॉफ़ी। लग रहा होगा ज़्यादा है ये, लेकिन ये भाई ये लिटरली 1 घूंट कॉफी है। 2 घूंट है यार, ऐसे मत। शॉर्ट्स हैं ये तो। 1 घूंट नहीं है, 2 घूंट है यार। हाँ चलो 2 घूंट ही सही। इतना तो दे दे उनको, बट ठीक है यार, 20 रुपए की है और कॉफ़ी दे रहे हैं 20 रुपए, तो इतनी देंगे वो। बट है अच्छी भाई कॉफ़ी, बढ़िया। मुंह धो के कॉफ़ी मिल गई। अब आगे दौड़ा देंगे हम अपने, 7 घंटे अभी और लगेंगे हमारे को यहाँ से। एंड इट्स ऑलरेडी 2:30। गाइस वेलकम टू मार्स। इधर भी है। हम मार्स आ गए यार। दूर दूर तक देखो एक बार, पूरा वही ऐसा सही में लग रहा है कोई और प्लेनेट आ गए हैं। बस सिर्फ यही है दूर दूर तक। भाई मध्य प्रदेश आ गए हैं हम। देखो मैं क्यों कहता हूँ कि इतना सुंदर है, इसलिए दूर दूर तक मतलब मजेदार सुंदर नज़ारे, जंगल, और क्या चाहिए। यशी तू मध्य प्रदेश आ गई। सही में। भाई मेरा तो 3-4 बार हो रहा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है। ये तेरा पहली बार है अपनी गाड़ी में। अब सोच एमपी आ गए, अलग ही एक्साइटमेंट है। अभी ये भी लग रहा है कि काश हम इससे आगे और भी जाएं कभी। मतलब तो, यहाँ सोच, मैं जब पेंच गया था मैं तो पूरा महाराष्ट्र बॉर्डर पे था, तो महाराष्ट्र टच करके आया था। मतलब अपनी गाड़ी से अलग ही फीलिंग होती है यार। टाइगर हर जगह लेके जाती है हमारे को ये। भाई मैं स्पेशली ना आपके लिए एक शॉट लेने के लिए उतरा हूँ। पूरे यहाँ पे जंगल ही हैं, और अभी अभी हमारे को यहाँ पे हिरन भागते हुए दिख रहे थे। मैंने कहा कोशिश करता हूँ रुक कर अगर दिख जाए तो। ये खड़ी अपनी गाड़ी, सेक्सी लग रही है ना। रुको पीछे जाके देखते हैं।
मतलब इसमें दिखाई नहीं देंगे, मैं फ़ोन से कर रहा हूँ एकदम उसके अंदर। अभी दोबारा दिखे तो उसके अंदर है, हाँ 2-3 है प्रॉपर उसे भागते हुए आए। कोशिश तो मैं कर रहा था उतर के आपको दिखा पाऊँ, बट बहुत मुश्किल है यार। एक सन भी यहाँ से दिख रहा है ना, बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस यार, जस्ट लुक एट दिस। हाय 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 हाय, मज़ेदार। और ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है बस। सामने से सन पड़ रहा है, बट यार मुझे दिखाना था आपको कितना प्यारी रोड है। ये देखो, एमपी इज़ ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। इस तरफ से जैसे मैंने बताया पहली बार आ रहा हूँ मैं, तो अभी ना इस बार इतना अभी तक फॉरेस्ट वगैरह वाला सीन नहीं मिला। मिल रहे हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा, बट पूरे एकदम ड्राई वाले हैं। तो भाई अभी भी वैसे 4.25 घंटे हमारे को लगेंगे, तो फॉरेस्ट तो शुरू हो जाएंगे अच्छे अच्छे आगे से यार। जो सुंदर वाले फॉरेस्ट देखने का मन है, लेकिन बात है कि 5 बज चुके हैं, बट हमारे को पता ही था कि हम 9 सवा 9 तक ही पहुंचेंगे। बट ये है कि कभी रास्ता देखा नहीं ना आगे का, तो कैसा है वो सब अभी सोच रहे हैं। तो लग रहा है कि भाई सब बढ़िया बढ़िया रास्ता हो आगे। थोड़ा नॉर्मल हंसने दिया करो मुझे, कई बातें आ जाती है मुझे पुरानी याद। भाई कोई भी पुरानी बातें याद कर करके पागलों की तरह हंसती रहती है। और फिर एक ना वो आता है बीच में, एक ऐसा फेज आता है जिसमें ना हंसी रुकी नहीं रही होती इसकी यार। आती है ना मुझे पुरानी बातें, अभी वही फेज है। अब मुझे इसके साथ साथ सोच और कितनी बातें याद आएंगी अभी। तो बता दे, एक आधी तो बता दे। अभी तो मुझे वो बात याद आई थी जब मैंने तुम्हें बोला था, अरे लव देखो वो आदमी कैसे गाड़ी का बोनट खोल के गाड़ी चला रहा है। मुझे लगा उसका इंजन गर्म हो गया होगा। कहती गाड़ी का बोनट खोल के गाड़ी चला रहा है वो आदमी। मैंने कहा कहाँ चला रहा है, रोक रखी है उसने। भाई एक चीज सोचो, यशी में अपनी गाड़ी चलाते भोपाल पहुंच गए हैं। राजा भोग एयरपोर्ट। भोग नहीं, राजा भोज। हाँ भोज। राजा भोज और गंगू तेली नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ। तू गंगू तेली ही है कुछ भी। अरे मुझे लगा भोग है। राजा को भोग लगाएंगे, राजा भोज एयरपोर्ट है, आ गया बस वो भी। लेकिन भाई अपनी गाड़ी से आने का जो फन है ना, तो सोचो कि हम सोचते हैं कि भोपाल कितना दूर होता होगा और हम आ गए ड्राइव करके ही। दूसरी चीज, यहाँ से सागर 175 है, लेफ्ट से उसका रास्ता जा रहा था, हम लास्ट टाइम रुके थे। तो सागर से भी होते हुए आप सतपुड़ा जा सकते हो, बट वो लंबा पड़ता है, आपको 1 घंटा सवा घंटा ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने कहा नए रास्ते से चलेंगे, भोपाल भी देखते चलें। भाई भोपाल में आके यशी का मन कर गया कि डोमिनोज जाना है। ये क्यों डाला ही क्या मेरा? अब चल कोई नहीं, खिला रहा हूँ तेरे को डोमिनोज से, टेंशन मत ले। खानी ही नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है ना, मन है। स्पेशली डोमिनोज आए हम, चीज़ बस्ट खाने का इतना तेज मन करेगा, और मिल भी गया रास्ते में ही। नहीं खाना भाई फाइनली डन, ये रहा डोमिनोज। और यशी मैं देखो सच्ची एक बात बताऊं, क्या? मैं गुड़गांव से इस डोमिनोज में खाने के लिए आ सकता हूँ। अरे बाप रे, जैसा हमारे वहाँ नहीं मिलता ना पिज्जा, पैसा इन्होंने दिया। एक जमाना था हमारे यहाँ ऐसा डोमिनोज बना था, आज मजा आ गया। तो चलो लेंस भी हटा दिए हैं, स्पेक्स में आ गए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। बस अब थोड़ी देर की बात है। और मगर 3.25 घंटे मेरे भाई अभी भी लगेंगे। ऑलमोस्ट 10 बजे तक हम पहुंचेंगे, 9:45 से दिखा रहा है। चलो निकले, 6:30 हो गए भाई। अब डायरेक्ट वहीं रुकेगी गाड़ी, ठीक है? अब कहीं नहीं रुकेगी। और डन। तो ना दबा के चीज़ बस्ट खाया ना भाई। भाई यार भोपाल तो बहुत सुंदर है, ये तो फील्स दे रहा है गोवा वाली। मुझे पता था कि बहुत बड़ी सिटी है, अच्छी होगी, लेकिन ये तो भाई बहुत सुंदर है यार। ये राजा भोज का ही होगा है ना, लिखा है भोज वेटलैंड। क्या बात है भाई, क्या जगह है यार ये। हमने तो क्या राइट जाना। और यहाँ पे देखो सेतु भी है, ये रहा भाई राजभोज सेतु। क्या बात है भाई, इनके पास तो अपना हावड़ा ब्रिज है। वाह भाई। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ही घूम रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से ना वो एक रियलाइजेशन सी होती है कि भाई इतनी खाली दिल्ली कैसे है। वरना दिल्ली में इस टाइम तक तो ऐसा जैम होता, बंदा नहीं हिल पा रहा होता। और भाई जंगल एंटर कर गए हम काफ़ी। अभी तो वैसे रश है यहाँ पर क्योंकि ट्रक व्रक चल रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जो शीशे का हाल हो रखा ना मेरे मच्छर मर मर के, वो एक अलग ही सीन है। बाकी अगर सही बताऊँ तो हमारे 82 किलोमीटर्स बचे हुए हैं और 1 घंटा 48 मिनट्स अभी भी दिखा रहा है। बट जंगल की फील है यार। और ये भी है कि हम रात में पहुँचे हैं ना, तो आगे आगे जाते जाते क्या पता कुछ बढ़िया सा चांस बन जाए। मतलब हम तो यही सोच के चलेंगे ना यार, बोलने में क्या जाता है और सोचने में पैसे नहीं लगते, तो इसलिए बोल दिया।
यहाँ पे ऐसी चीज रखी रहेगी। मैंने कहा था ना भाई, अब ये टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे वाले ऐसी वाले पर ये दौरे। यहाँ रखे और मेरे पे एकदम गिर गए तो मैं डरूंगी ना। कुछ भी भाई। भाई देखो यहाँ पर भी ना कॉरिडोर बना हुआ पूरा, जंगल को ना ऐसे कर दिया है इन्होंने, जैसे हमने पेंच में देखा था उसमें तो फिर भी नीचे था, ये तो काफी ऊपर ऊपर करा हुआ है। अबे यार ये देख वार्निंग आ गई, ये देख वार्निंग आ गई, ये देखा, सेव वाइल्ड लाइफ। हाँ तो उन्हीं के लिए तो ये कॉरिडोर है ना। था। हाँ उन्हीं के लिए तो ये वाली वो है कॉरिडोर्स, ताकि वो सेफली रह पाए और हम गाड़ियां जो है ऐसे ऊपर बस फ्लाईओवर से निकालते जाएं, वो लोग नीचे से इधर उधर होते हैं इसमें, पता है। और एक कवर भी इसलिए करा है दोनों तरफ से ताकि लोग खड़े होकर देखते ना रहे नीचे लेपर्ड टाइगर, वरना लोग यहीं जाम लगा के देखते रहते थे। बहुत बड़ी है, सावधानी भी लिखी है कि पुल पुराना है। तवा रिवर के ऊपर से जाने वाले हैं हम, और यशवी की हालत खराब है इस टाइम पे, नीचे पूरा पानी है, यशवी सन करता हुआ। शिट, और पुल भी पुराना है और बहुत लंबा जाना है यार। चल लो ना जल्दी। चल रहे हैं भाई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राइट, क्या बात है। घुसे अंदर, 17 किलोमीटर रह गया है भाई। और यहाँ से ना अब जंगल का रास्ता शुरू हो जाएगा। मैंने मैप में भी देखा था, मतलब थोड़ा सा और आगे जाके पूरा जंगल ही जंगल दिखा रहा है, ग्रीन एकदम। न्यू चीतल सब यही है अपना। हाँ मैं आपको ये बता दूं भाई, अपना जो है ना रिजॉर्ट, वो है न्यू चीतल रिजॉर्ट, जो कि बफर में जाके बना हुआ ऑलमोस्ट। तो भाई यहाँ पे तो फाटक लगा हुआ है अभी और हमारे को रात को इस पे वेट करना ही पड़ेगा। देखो इसके बाद आगे देखते हैं, तो नहीं कब तक लगा के रखेंगे लोग यार। टाइम भी हो गया यार, देखो 9:15, और अभी भी हमारा जो रिजॉर्ट है वो 15 किलोमीटर्स है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स आपको यहाँ पे आगे की तरफ ही मिल जाएंगे। मैक्सिमम जो अच्छे रिजॉर्ट्स हैं क्लोज टू द गेट ही है। अपना जो रिजॉर्ट है ना वो है अराउंड 3 किलोमीटर पहले है, मडाई गेट से। गेट मतलब गेट कह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ गेट का सीन नहीं है भाई। मैं जाके को बताऊँगा कल कैसे सीन होता है सारा। तो ये जल्दी हो जाए यार, खाना वाना भी खाना है, सुबह की सफारी है अपनी। यार मगर ये रिस्की नहीं है एनिमल्स के लिए। एक्चुअली सोच रही थी कि एनिमल्स का क्या करेंगे। उधर जंगल से निकलेगी ये तो पूरी यार, इतनी तेज निकल रही है अभी वो भी। तो भाई ये देखो, अब हम जंगल एंटर करने वाले हैं। आगे से जो ग्रीन पैच आपको दिख रहा है ना, ये आगे जंगल का ही पैच है। और भाई अभी फिलहाल तो कुछ इस तरह का सीन है बाहर। और एक बंदा दम कर दिया मेरी नाक में हॉर्न बजा बजा के। ये देखो ये गया। इसको जंगल में भी गाड़ी ऐसे दौड़ानी है ना। इसी एंटर हो गए हम जंगल। 30 की स्पीड है। वही तो, जंगल में क्यों भगानी है। देखो ये है ना, ग्रीन शुरू हो जाएगा, देखो हम एंटर करके। एंड फाइनली माइल चेजर्स वेलकम यू टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। भाई मढ़ाई जा रहे हैं हम लोग, 11 किलोमीटर है यहाँ से अभी मढ़ाई। और काश मैं आपको अच्छे से दिखा सकता आसपास, क्या घना जंगल है श्री। कल दिखाएंगे सुबह, कल तो प्रॉपर दिखाएंगे। बट भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको ना पूरे एमपी के। अब देखो कितने जंगल घुमाए जा रहे हैं हम। कहाँ से ट्रिप हमने शुरू करे थे, जिसमें हमने आपको 4-5 टाइगर रिजर्व्स कवर कराए, और हम स्पेशली दोबारा आए हैं सतपुड़ा कवर करने के लिए। अभी भाई शीशा वगैरह हमने ना उतार रखा है, सिर्फ वही फील करने के लिए। इतनी ठंडी हवा है ना भाई, और वैसे इतनी गर्मी हो चुकी है अब। सुबह के उसमें जैकेट वैकेट अच्छा हम लेकर आए हैं, वरना तो हो गए थे कुक्कड़। फॉरेस्ट में वैसे भी लगती है ना भाई। फॉरेस्ट हमेशा कहता हूँ कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कि बस एक जैकेट ऑलवेज होनी चाहिए। भाई क्या फील है यार। हमने एंटर भी सोचना रात को करा है जंगल में। बॉडी में कहाँ हो रहा है, पूरी बॉडी शिवर कर रही है इस टाइम पे। हाँ चिल्स। और कहाँ से चले हुए हम गुड़गांव से, पूरा मतलब सुबह हम चल दिए थे 6 बजे। हाँ। और अभी 9:40 हो गए हैं। और अब हम किस मतलब इंडिया के हार्ट है, मतलब मिडिल में किसी जंगल में पहुंचे हुए हैं। व्हाट फीलिंग यार। चलो भाई, न्यू चीतल रिजॉर्ट। क्या पढ़ना है उसने, क्या ये छोटा, चलो बहुत ही छोटा लिखा है। उससे क्या होता है भाई। और ये देखो पूरा यहाँ पे खेत वेत हैं, ये देखो। अब आगे जाके अपना बफर के पास आ जाएगा ये एकदम। जिप्सी भी आ गई भाई। देखो मैं ये कह रहा था आपको कि जो ये वाला रिजॉर्ट है ना, और भी है कुछ, बट ये बफर में है। बफर जोन में अभी एंटर हम कर चुके हैं। ये देखो वापस से ना
प्रॉपर बफर जोन के अंदर जाके अपना रिजॉर्ट आएगा। बाकी कुछ रिजॉर्ट बाहर की तरफ ही रह गए और गांव भी है यहाँ पर वैसे अंदर एक, बट आपको आओगे ना मैप वगैरह कर लेना, आपको मिल जाएगा इजीली, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। बट जाके देखते हैं अभी क्या सीन है यार। ऑलमोस्ट 10 बज गए, बताओ। लो भैया, न्यू चीतल रिजॉर्ट मढ़ाई, एंटर। वाह, एंट्री तो मस्त है यार। तो लग रही थी FRH में एंटर कर दिया। बैडमिंटन खेलने का भी बनाया हुआ था। वाह भाई, कल फॉरेस्ट में बैडमिंटन खेलेंगे भाई। ये रही अपनी रिसेप्शन और बहुत प्यारा बना हुआ है। आपको ना मैं सुबह दिखाऊंगा ये अच्छे से, एक अलग से व्लॉग बना दूंगा यहाँ का। ये देखो, डिनर के लिए या फिर आपके खाने के लिए जो भी आपको ऐसे ऐसे अलग से इन्होंने यही बना रखे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट ना। पूरा मेन रेस्टोरेंट तो उधर है। लवली प्रॉपर्टी यार, फर्स्ट इंप्रेशन। सॉरी, पीछे पूरा जंगल है। कल देखो ऐसी देख, पूरा बफर है पीछे। चलो अभी जाके हमने खाने का ऑर्डर भी करना है। अभी हमारे को दिखा रहे थे ये कि इनके आसपास प्रॉपर मूवमेंट रहती है लेपर्ड वगैरह की। अभी कल ही इन्होंने यहाँ पे भालू देखा था, वीडियो दिखा रहे थे भालू की पूरी वीडियो। नाइस। तो भाई डिनर के लिए आ गए हम फटाफट। ये देखो पहले से ही जुड़ के बैठ गई है। ये बैग में क्या लाई है तू? तुम्हारा सामान है। अच्छा, मेरा सामान। वही फटाफट खाते हमने। सिर्फ आज ना कबाब और बिरयानी कर ली हमने। आके प्रॉपर मेन कोर्स रहने देते हैं, सिर्फ ये खाएंगे और चलेंगे, सो जाएंगे। बहुत तेज नींद आ रही है। चलो फिनिश करें और निकलें।